Hello everyone, welcome to the कॉन्सिए। आज है हम लोगों का डे 51 और इस डे 51 में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टीवीएस मोटर्स की। ठीक है। और बैक टेस्टिंग होगी ऑल टाइम हाई पे। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में, क्योंकि हम लोगों का डे 50 तक कंप्लीट हो चुका है, निफ्टी 50 के जितने सारे स्टॉक्स थे उन लोगों को हम लोगों ने क्या किया है, उसको ऑल टाइम हाई पे बैक टेस्ट किया और फिर निफ्टी 50 के इंडेक्स को भी बैक टेस्ट किया और दोनों को कंपेयर किया कि क्या मतलब इन लोगों में, जैसे कि बोलते हैं कि निफ्टी इंडेक्स फंड में आप ठीक है एस आई पी कर लो, 12 से 15% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन जो निफ्टी 50 का हम लोगों ने ऑल टाइम हाई पे बैक टेस्ट किया वो 16% के आसपास दे रहा था। ठीक है। वहीं अगर निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स को ऑल टाइम हाई पे अगर हम लोग बैक टेस्ट करेंगे उसका एवरेज रिटर्न कितना दे रहा है, वो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया और काफ़ी अच्छे से समझाया है। कम से कम आधे घंटे की वीडियो होगी, उसको अगर आप तसल्ली से देखोगे तो काफ़ी कुछ आपके माइंडसेट में ठीक है सुधार आएगा। चलो अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं ऑल टाइम हाई पे। और यहाँ पे ऑल टाइम हाई ये बन गया है, तो इसको जब तक क्रॉस नहीं करेगा हम लोग बाय नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया है 2 जून 2003 को। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 1 जुलाई 2003 को बाय कर लेंगे। ठीक है, इसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। 1 जुलाई 2003 को बाई करेंगे। कितने में बाई करेंगे, ये आप देखो यहाँ पे 27 रुपीज़ का है, तो 27 रुपीज़ में हम लोग यहाँ पे इसको बाई कर लेंगे। करेक्ट। ठीक है। अब 27 पे बाई कर लेंगे। दो तरीके अपने, मैं अपने काफ़ी सारे वीडियो में बताते आया हूँ कि इसका जितना डाउन गया है 31% उतना ही अप जाए, आप फिक्स रिटर्न लेके निकल जाओ। नहीं तो 10 EMA को आप चेज़ करो। मैं 10 EMA को चेज़ करता हूँ। ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे देखोगे सिर्फ 31% ही अगर आपको देखना है, तो मेरे ख्याल से 2 कैंडल में यानी 2 मंथ में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10 EMA को हम लोग चेज़ कर रहे हैं और जब तक वो उसके नीचे नहीं आएगा हम लोग यहाँ पे नहीं हटेंगे। तो अगर मैं उसको देखूँ तो यहाँ पे हम लोग का एग्जिट हो गया और अपने को जितना रिटर्न मिलना था उससे भी कम मिला है। कोई इशू नहीं है। कुछ 10 EMA ऐसे अपने को मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा रिटर्न अपने को दे देंगे। ठीक है। तो अभी के लिए ये 10.1% 336 डेज में हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो 10.21, ठीक है, और 336 डेज में इसको करते हैं हम लोग से। नेक्स्ट में आ जाओ। तो ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना, फिर यहाँ पे बना है ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई दिस वन। नाउ नेक्स्ट, जब तक इसके ऊपर जाएगा नहीं हम लोग बाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर चला गया तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग यहाँ पे बाई कर लेंगे। ठीक है। 3 अप्रैल 2006 को, तो बाई करते हैं 3 अप्रैल 2006 को यहाँ पे। ठीक है। कितने में है ये, इसका ओपन प्राइस देखना है अपने को। 74.50। ठीक है। 74, 74, 74.50। कितना रिटर्न दिया देखते हैं, कुछ रिटर्न दिया कि लॉस में गया। तो ये लॉस में चला गया, कोई इशू नहीं, हम लोग लॉस ही बुक करेंगे यहाँ पे। 34.26 30 डेज में। ठीक है। 34.26 ये माइनस में है। 34.26 लॉस 30 डेज में। करते हैं इसको सेव। नेक्स्ट, ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना, यहाँ पे फिर से ऑल टाइम हाई यहाँ पे बन गया। चलो अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ऑल टाइम हाई बना था पहले का वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन उसको ब्रेक करके नीचे चला गया। तो यहाँ पे इसने इस कैंडल को रिजेक्ट कर दिया, इस लाइन को रिजेक्ट कर दिया। अगेन ये ऊपर नहीं जा पाया, ये इधर ही घूम रहा है पूरा टीवीएस मोटर। अगेन आप देखो फिर से वहीं पे आया, उसी के पास आया, बट इस बार उसको ठीक है इसने रेस्पेक्ट किया उस कैंडल को और वहाँ से सपोर्ट लेके एकदम से ऊपर चला गया। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है, फिर कभी बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसने। कितने साल के बाद इसने ब्रेक किया देखते हैं।
1 मार्च 2006 को ऑल टाइम हाई बनाया था और इस बार 3 मार्च 2014 को, यानी 8 साल के बाद ये ब्रेकआउट किया है। तो होप्स हो कि ये अपना जो भी टारगेट है इसका उसको फुलफिल करे। 88% तक डाउन था, हो सकता है 88% मिल जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग यहाँ पे बाई कर लेंगे। 1 अप्रैल 2000 कब 14 को, चलिए 1 अप्रैल 2014 कितना, ओपन प्राइस 98.05, तो यहाँ पे 98.05 कितना है इसका रिटर्न परसेंटेज देखते हैं। तो जितना 80% ये डाउन गया था ना, 88% जो भी था, वो अगर मिल जा रहा है तो हम लोग ठीक है। पहला मतलब ऑप्शन कि आप वहाँ से निकल जाओ, अब देखो 89%, तो यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये मिल गया 88% जितना भी था। बट हम लोग 10 EMA देख रहे हैं, तो जब तक 10 EMA के नीचे नहीं आएगा हम लोग यहाँ पे बने रहेंगे। बट यहाँ पे 10 EMA के नीचे आ चुका है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकल जाएंगे, एग्जिट कर लेंगे। तो 128.54, ठीक है। पहले देखा कि 10 में ही हम लोग को संतुष्टि करनी पड़ी, बट यहाँ पे देखो 88 से ज़्यादा 128.54 अपने को रिटर्न दे दिया 489 डेज में। 128.54, एक मिनट कितना था, 1 अप्रैल 2014 को 98.05, 1 अप्रैल 2014 को 98.05, 1 अप्रैल 2014 को 98.05, यहाँ पे 128.54 मिला है और कितने में 489 डेज में, करेक्ट। तो इसको करते हैं सेव, नेक्स्ट। अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना, यहाँ पे बना ऑल टाइम हाई। चलो अगेन इसने ब्रेक किया कि नहीं किया एक बार देखना पड़ेगा। हाई कितना है ऑल टाइम हाई, 322.25, इसका क्लोज कितना है 322.80, तो ये ट्रिगर कैंडल हो गया। तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग बाई कर लेंगे यहाँ पे 1 अप्रैल 2016 को। चलिए 1 अप्रैल 2016 कितने ऑल टाइम हाई प्राइस कितना है इसका, ओपन प्राइस देखो कितना 323, तो 323 रिटर्न परसेंटेज देखते हैं, लॉस दिया कि प्रॉफिट दिया, ये ऊपर गया गया, वाह यहाँ पे लॉस गया है क्या अपना 623.11, 622.53, 690, तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर दिए, ठीक है। तो चलिए ये कितना बना 92.86, 546 डेज में 92.86, 542 डेज, 542 डेज ही था ना, 546 था, तो यहाँ पे 546 डेज, इसको करते हैं सेव। नेक्स्ट, अब ऑल टाइम हाई कौन सा, ये है ऑल टाइम हाई अपना, अब देख रहे हो पहले का जो बना था ऑल टाइम हाई, उसी को सपोर्ट लेके ये ऊपर फिर से जा रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, बहुत मायने रखती है। अब हमारा जो रिसेंट ऑल टाइम हाई होगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि 3 मंथ हो गए उसको क्रॉस नहीं किया। तो यहाँ पे इसने क्रॉस कर लिया 22 में, तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग का बाई कैंडल होगा 1 जुलाई 2022 को। चलिए 1 जुलाई 2022 को ऑल टाइम हाई कितना है इसका, ऑल टाइम हाई नहीं देखेंगे हम लोग, ओपन प्राइस देखेंगे, ठीक है। ऑल टाइम हाई का नेक्स्ट कैंडल 837.50, सो 837.50 रिटर्न परसेंटेज देखते हैं कितना है, वाओ वाओ, यहाँ पे एग्जिट दे दिया अपनी को, कोई इशू नहीं। तो कितना 162.45, 946 डेज में 162.45, 946 डेज में, है ना। अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना है, ये बना है, लेकिन इसको अभी
इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, तो वी विल वेट। अच्छा, क्लोज हो गया है। अच्छा, क्लोज हो गया तो हम लोग देखते हैं इसके नीचे आया है क्या कि नहीं आया है। तो अभी ऊपर ही जा रहा है, तो इसको मैं अभी कंसीडर नहीं करता हूँ, ठीक है, टीवीएस मोटर्स को। करेक्ट ना? तो अभी रहने देते हैं। और एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं क्या है। इसको कर लेते हैं सेव। तो ओवर द पीरियड 2003 के बाद से अपने को 5 ब्रेकआउट्स मिले हैं, और 5 ब्रेकआउट्स मिलने के बाद इसका विन रेट 80% है। एवरेज रिटर्न 72% था। ओके। एंड एवरेज विन 98.5% है, बहुत अच्छा होता है। बट एवरेज लॉस जो कि सिर्फ एक ही बार हुआ है, इसलिए 34.3%, ये ज़्यादा ड्रॉ डाउन दिखा रहा है अपने को। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि जब जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो वहाँ पे लेने लायक है, क्योंकि इसने क्या किया है, अगर आप अच्छे से देखो तो सिर्फ दो को छोड़कर बाकी हर जगह नियर अबाउट 100% का रिटर्न इसने दिया है। आप समझदार हो, खुद समझ जाओ। तो क्या अभी भी मौका है यहाँ पे? आप देख लो, जब से ब्रेकआउट किया है तब से ये 10 EMA के नीचे नहीं गया है। चॉइस इज़ योर्स। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।